हर हर महादेव दोस्तों। मेरा नाम आशीष है और ये मेरे YouTube चैनल का फर्स्ट वीडियो है जो कि मैं शूट कर रहा हूँ। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली मैं दिल्ली से हूँ और मैं अभी फ़िलहाल एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। जैसा कि आपने टाइटल के अपने YouTube के इस वीडियो के टाइटल से आपने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक होने वाला है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि आज अगर हम YouTube पे कोई भी वीडियो फाइनेंशियल वीडियोस देख रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग, शेयर मार्केट या फिर आप कहें कि क्रिप्टो ट्रेडिंग यही ट्रेंड में है। यही वीडियोस जब भी आप मेरे जैसे हम सब जब भी कोई देते हैं, अगर जो फाइनेंशियल वीडियोस में इंटरेस्टेड होते हैं उनको ये वीडियोस बहुत ही फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस टॉपिक पे अपने जो मेरे विचार हैं, खुद के जो मेरे एक्सपीरियंस जो मैंने गेन किया है वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। सो मेरी ये जर्नी स्टार्ट होती है कहाँ से, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। मेरी जर्नी जो स्टार्ट होती है वो होती है कोविड की फर्स्ट वेव के एंड के बाद। इससे पहले मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में जॉब करता था। कोविड से पहले की बात है और एक टेलीकॉम बेस्ड कंपनी थी जिसमें मैं एज ए मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एंड मार्केटिंग मैनेजर में मैं एज ए पोजीशन पे वर्क कर रहा था। बट ड्यू टू सम रीज़न कोविड से जस्ट पहले ही कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि मुझे वो कंपनी में रिज़ाइन करना पड़ा। आप ये कह सकते हैं कि मुझे रिज़ाइन करना पड़ा या मेरे पे कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट हुआ था कि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। सो सबकी तरह कोविड में सब घर पे ही थे। वे वाई लॉकडाउन लगा, हम सब घर पे थे और आई होप सब ऑप्शन ट्रेडर्स जो भी कोविड के बाद जो भी नए ऑप्शन ट्रेडर्स आए हैं, जो मैं हूँ या फिर और भी जितने भी लाखों बंदे हैं, उसमें सबसे मेजर रोल दो ही चीज़ों का रहा है जो मैंने एनालाइज़ किया है। पहली चीज़ कोविड एंड सेकंड चीज़ स्कैम 1992 सीरीज़। ये सीरीज़ ने तो सभी लोगों को इतना इन्फ्लुएंस कर दिया कि यार हमें भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना ही कमाना है। मैंने भी वही फील किया, वही अपने आप को देखा कि यार शेयर मार्केट ही है, कि ठीक है जॉब से क्या ही हो जाएगा और शेयर मार्केट में हम ऐसे पैसे डालेंगे, नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है थोड़ा थोड़ा रिटर्न जनरेट करेंगे, उसके बाद मे बी 2-3 साल बाद लाइफ हमारी स्मूथ हो जाएगी। और शेयर मार्केट में वैसे तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो सबसे रिस्की इंस्ट्रूमेंट है वो है ऑप्शन एंड ट्रेडिंग। हाँ, अब ये सबसे ज़्यादा रिस्की है, ये सबको ही 1 या 2 साल बाद ही पता लगता है, जब तक वो उस थोड़े से ट्रैप में फंस नहीं जाते हैं। सो मेरी स्टोरी में ये कैसे स्टार्ट हुआ कि कोविड में मेरे पास जॉब नहीं थी एंड कोविड की फ़र्स्ट वेव ख़त्म होती है। मैंने इंटरव्यूज़ देने स्टार्ट करे naukri.com पे, अपने पोर्टल पे मैंने अपना रिज्यूम अपडेट किया कि देखते हैं। मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार मेरे पास तो एक्सपीरियंस है, मुझे जॉब मिल जाएगी। बट कोविड कितने टाइम तक सस्टेन होने वाला है ये तो किसी को भी आइडिया नहीं था। बट स्टिल एनी हाउ इंटरव्यू देने में स्टार्ट करे। इंटरव्यूज़ हुए, ऑनलाइन हुए इंटरव्यूज़ हुए, मैंने जूम पे और टीम्स पे, इन सब पे मैंने अपने इंटरव्यूज़ प्रेजेंट करे। 1-2 जगह थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, 1-2 जगह मेरी ही गलती की वजह से मैं थोड़ा सा होपलेस हो गया था विदाउट जॉब। आप सब समझ सकते हैं जिन्होंने जॉब छोड़ के थोड़ा टाइम घर पे वेट किया होगा। सो एक इंटरव्यू क्रैक होता है, वो भी टेलीकॉम बेस्ड कंपनी होती है, ठीक है जी। बट हाँ, उसके अंदर कैच ये था कि मुझे जब वो ऑफिस खुलेगा, रिज्यूम होगा, सो आई हैव टू ट्रैवल 100 किलोमीटर्स इन अ डे। मुझे ट्रैवल करना है अप एंड डाउन। अब ऑप्शन कुछ था ही नहीं उस समय तो कि भाई पर्सनल जो हमारे एक्सपेंसेस है वो तो एक आदमी को बेयर करने ही पड़ते हैं। ठीक है, मैंने एक्सेप्ट करी वो जॉब। 1-2 महीने ऑनलाइन हमारी मीटिंग्स वगैरह होती थी। उसके बाद फिर
एडवाइजरी आई कि आप ऑफिस रिज्यूम कर सकते हैं इतने डिस्टेंस पे, ये सब मतलब जो भी प्रिकॉशन उस समय कोविड के टाइम आप सभी को पता है कि आप हमें क्या क्या वो प्रिकॉशंस फॉलो करने थे कि सेफ डिस्टेंसिंग, ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए पब्लिकली। सो मेरे पास उस कोविड से पहले कार थी जो कि मैंने कोविड की फर्स्ट वेव में सेल आउट कर दी कि मैं EMI का और बर्डन नहीं ले पा रहा था। सो मेरे पास जो बचता है ऑप्शन वो थी बाइक। यस, बाइक से मुझे डेली 100 किलोमीटर मुझे कम्यूट करना था। चलो कोई इशू नहीं है, जॉब जब होती है उसके बाद आपको मिलती है तो आप अपने आप को मेंटली कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग कर ही लेते हैं कि भाई कोई ऑप्शन नहीं है, आपको करना ही है। ठीक है, मेरी जॉब स्टार्ट होती है, वहाँ पे मुझे एक नया कलीग मिलता है, उसकी भी वो फर्स्ट डे होता है और हम दोनों का ही फर्स्ट डे होता है। तो फर्स्ट डे में ही मैंने उसकी स्क्रीन पे नोटिस किया कि वो उसने NSA का ऑप्शन चेंज जो चार्ट है वो मुझे बाद में पता लगा, उस समय उसने खोल रखा था और वो कुछ नंबर्स वगैरह पढ़ रहा था। मैंने फर्स्ट डे तो मैंने कहा चलो कुछ हो रहा होगा। सेकंड डे भी मैंने नोटिस किया, फिर मैंने पूछ लिया, मैंने कहा भाई ये क्या है? तो उसने बोला कि भाई ये ना शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में ऑप्शंस है। मैंने कहा ऑप्शंस क्या? कह रहा तू खुद पढ़ लियो पहले, उसके बाद फिर तू अपने कर लियो, अभी मुझे थोड़ा सा डिस्टर्ब मत कर। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, अच्छा ऐसे ऐसे होता है, ऑप्शंस होता है। फिर मैंने उससे तीसरे दिन पूछा तो उसने कहा यार बहुत ख़तरनाक चीज़ है, पूछ मत, इससे तो जितना दूर रहो ना उतना बढ़िया। ये उसने मुझे थर्ड डे में उसने रिप्लाई किया क्योंकि उस दिन जो उसका लॉस हुआ था वो 1.5 लाख का हुआ था। कह रहा तो मुझे लगा यार 1.5 लाख का लॉस एक सिंगल डे में। कह रहा हाँ भाई, एक्चुअली वो भी किसी बंदे से टिप्स ले रहा था। अब ऐसे ही 6-7 दिन 10 दिन हो जाते हैं, 10वें दिन मुझे पता लगता है कि उसने सिंगल डे में 2.5 लाख रुपए कमाए हैं। आई वॉज कम्प्लीटली शॉक। मैंने कहा 2.5 लैक्स इन अ सिंगल डे, भाई ऐसा क्या है? कह रहा भाई इसका यही कमाल है कि लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है, बट मैंने कहा तुझे इसके बारे में अगर तू मुझे कुछ बता पाए, कुछ गाइड कर पाए तो यार। कह रहा भाई इससे दूर रहे क्योंकि मैं भी किसी के भरोसे कर रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है, बट वही है, हर बंदे को क्यूरियोसिटी होती है कि वो उसने अगर एक बार वैसा पैसे का मतलब फ़्लो ऐसा देख ले तो वो आई होप वो ट्राई करने की कोशिश ज़रूर करेगा। मतलब ये मैं उन ट्रेडर्स की बिग जर्नी कह रहा हूँ, मतलब मैं खुद भी उनमें से ही हूँ कि जिनकी ट्रेडिंग जर्नी ऐसे ही स्टार्ट हुई है। वो कहीं ना कहीं किसी के थ्रू ही उनको पता लगा है, जो कोविड के बाद के टाइम के हैं। ठीक है, मैं भी फटाफट सबसे हम सबका फेवरेट ज़ीरोधा मैंने भी ज़ीरोधा में अप्लाई किया। फटाफट 2 से 3 दिन में अपना मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया। सो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है 6000 रुपीज़ का, जो मैं इनिशियली इन्वेस्टमेंट नहीं कहेंगे, मैंने आप कहेंगे कि हाँ मैंने 6000 मैंने फ़र्स्ट कैपिटल अपना डिप्लॉय किया था ज़ीरोधा में। और मैंने डायरेक्ट ऑप्शंस में नहीं गया, मैंने 1-2 स्टॉक पिक करे, जिसमें से आई गेस जो मुझे याद है कि मेरा फर्स्ट स्टॉक था श्याम मेटेलिक्स। अब वो शायद 900 समथिंग का चल रहा है, उस समय वो 300 समथिंग कुछ का था। और मेरा वो पहला ही स्टॉक था, मेरा मतलब मेरी लाइफ का पहला वो स्टॉक था जिसने मुझे 1 मंथ के अंदर ही अच्छा रिटर्न जनरेट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब वो 10% मेरे लेने के बाद ही जनरेट। मैंने कहा चलो ठीक है यार, नॉट बैड। फिर मैंने कुछ स्टॉक्स लिए थे श्याम मेटेलिक्स के, और उसके बाद ऑप्शंस का तो मैं उसको देख ही रहा था। फिर मुझे एक दिन हुआ यार करके देखते हैं, देखी जाएगी चलो। मैंने थोड़ा सा अमाउंट और उसमें टॉप अप किया। अब मेरे पास मेरे ज़ीरोधा अकाउंट में आई गेस जो मुझे याद है कि 5 से 6 हज़ार रुपये अभी थे। स्टॉक ख़रीदने के बाद दोबारा टॉप अप किया मैंने, 5-6 हज़ार रुपये थे। 5-6 हज़ार के बाद मैंने वो उस बंदे से ही पूछा भाई क्या लेना चाहिए। कह रहा है भाई कॉल की तरफ जा रहा है, पुट की तरफ जा रहा है। तो मैंने कॉल ले ली, और वो उसमें मुझे जो याद है पहला प्रॉफिट था शायद 150 या 180 रुपये का फर्स्ट प्रॉफिट था। आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि यार ये तो मज़ा ही आ गया। मतलब डाला और मैंने 1 मिनट के अंदर वो ट्रेड से एग्ज़िट कर दिया। और मैंने उसको वो स्क्रीन दिखाई, भाई देखिए 180 रुपये। कह रहा है, उसने कहा भाई क्या कर रहा है, ये इतने छोटे छोटे पैसे के लिए नहीं होती और शेयर मार्केट, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, इसमें ब्रोकरेज भी जाएगी, टैक्सेस भी जाएंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार मैं तो सीख रहा हूँ। कह रहा है सीख रहा है, मैं तो ये बता रहा हूँ। ठीक है,
उसके बाद क्या होता है कि अनफॉर्चुनेटली उस कलीग को जॉब से हटा दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी उसका परफॉर्मेंस इशू था या उसका पर्सनल इशू था, मुझे वो याद नहीं, ठीक है, उसको हटा दिया जाता है। अब मेरे साथ रह जाती है उसके थ्रू बताई गई ऑप्शन ट्रेडिंग। तो अगले फिर वही जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ। थर्सडे की एक्सपायरी जिसने भयंकर चोट मारी मुझे देके, पता नहीं क्या ही दिन था कि 5-6 हज़ार थे, एक दो प्रॉफिट मैंने किए थे उसमें छोटे छोटे, वही 200 300 400 के, जिसमें मैं उसको विड्रॉ भी कर रहा था। उस दिन मैंने टॉपअप कर दिया, मैंने कहा ये चीज़ तो बड़ी उसमें मिल रही है, और मैंने क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दी। उसमें 50 का लॉट होता था आई गेस निफ्टी का, और मैंने वो टॉपअप किया, पैसे डाले उसके अंदर, और मैंने वो जो कॉन्ट्रैक्ट था सेम डे का मैंने वो बाय कर लिया, और उसमें प्रॉफिट दिख रहा था मुझे 700-800, बट वो धीरे धीरे फिर लॉस में जाने लगा। वो थोड़ा सा और लॉस पड़ गया 10%, 20%, 30%। अब मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा है कि इस लॉस को कैसे रिकवर करूं, इसको कैसे काटूं, मतलब कुछ मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि होल्ड करना चाहिए मुझे ना इसको कहीं ना कहीं, और मुझे सीरियसली मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये व्यू कहाँ का है, कौन सी ट्रेंड लाइन है, मतलब ये तो कभी का कुछ आइडिया नहीं, तो कुछ पढ़ा तो था नहीं, बस डायरेक्ट हमने पैसा डाला और बस चल पड़े जी राम भरोसे। तो ठीक है, वेट करा, 2 बज गए, 2:30 बज गए, वो एकदम से डिप आया। वो जो मेरा फॉर एग्ज़ाम्पल 50 रुपये का जो ऑप्शन था वो सीधा 10 रुपये का रह गया। अब 10 रुपये का रह गया है और क्वांटिटी भी है, और मैं ही शायद कुछ गलत क्लिक कर रहा था, शायद मैं एग्ज़िट की जगह ऐड पे क्लिक कर जा रहा था, और वो बार बार इनसफिशिएंट फंड्स आ रहा था मुझे, बनने का पता नहीं क्या हुआ उसमें इनसफिशिएंट, और मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे ही छोड़ दिया एज़ इट इज़, और वो 5 पैसे पे जाके वो क्लोज़ हुआ। मेरा पूरा का पूरा 6600 रुपीज़ मेरा आई थिंक दूसरी सैलरी से था, फर्स्ट सैलरी से था, फर्स्ट सैलरी से था, होने के पूरे उसको उस अमाउंट को उड़ा दिया। और उस फर्स्ट लॉस था वो भी इतना बड़ा, तो इतना झेलने की आदत थी भी नहीं, और पहले ही कोविड के बाद वो जॉब से पैसा आया था, तो वैसी टेंशन सी हो गई थी यार, क्या ही कर दिया, 5-6 हज़ार में तो 1-2 महीने का राशन डल जाता, 1 महीने का तो राशन डल ही जाता। बट कहानी यहाँ कहाँ रुकनी थी, कहानी तो अभी बहुत लंबी थी, और इस कहानी का जो सेकंड पार्ट है वो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो पहली वीडियो है, और ना मुझे प्रोफेशनली ये शूट भी नहीं करना आता, मुझे नहीं पता ही इसको कैसे एडिट करनी है। मैं जस्ट अपने जो मेरे थॉट्स हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको इस वीडियो में वो शेयर करूँगा। मतलब ये जो मेरी यूट्यूब का जो चैनल है, इसमें आपको मैं ये नहीं कहूँगा, इस यूट्यूब चैनल को बनाने का पर्पस है वो ये नहीं है कि मैं अपने स्क्रीनशॉट्स आपके साथ शेयर करूं, मुझे देखिए इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, उसके बाद मैं फिर एक कोर्स इंट्रोड्यूस करूं कि आप मेरा ये ज्वाइन कर लीजिए, ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, ये कोर्सेज ले लीजिए। नहीं, मेरे दिमाग में जो थॉट है ना, वो बिल्कुल एकदम कॉमन मैन की तरह, बंदा जो सोचता है कि यार प्रॉफिट वाला तो हर कोई बताता है, लॉस की जर्नी कौन बताएगा। और जो नए बंदे ऐड हो रहे हैं उनको लॉस से कैसे वो बचा जा सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता वो 100% बचेंगे कि ये वीडियो कितने लोग देखेंगे, बट हाँ सबके साथ जर्नी सेम ही रहेगी। अमाउंट है प्रॉफिट और लॉस की वो ऊपर नीचे हो सकती है, जर्नी सबकी सेम ही रहेगी। तो मैं भी शायद इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग इनकरेज हो पाए, जो लोग बड़े लॉस करने वाले हैं शायद वो लॉस से बच सके। तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको इसी तरह की ही वीडियो देखने की नहीं मिलेगी नेक्स्ट वीक। तो इस आगे की जर्नी मेरे साथ आगे ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या हुआ, प्रॉफिट में हूँ मैं, लॉस में हूँ मैं, आपकी अगली आने वाली सभी वीडियोज़ में आपको ये मेरी जर्नी देखने की मिलेगी। तब तक के लिए जय श्री राम।